लंबे बाल रखने का ख्याल अम, आता तो है बहुत लोगों को, हम्म। पर क्या आपको अंदाजा है कि 100 में से मुश्किल से 5 लोग ही असल में ये कर पाते हैं? हाँ, ये बात तो है। क्यों? मतलब क्या दिक्कत आती है? शायद सब्र नहीं होता या पता नहीं होता कि कैसे करें? दोनों ही बातें हो सकती हैं। धैर्य तो चाहिए ही, और सही जानकारी भी बहुत जरूरी है। तो आज इसी पर थोड़ी बात करते हैं। कोशिश करते हैं इस सफर को थोड़ा सा आसान बनाने की। बालों के बढ़ने के पीछे की साइंस क्या है, कौन-कौन से स्टेज होते हैं, जी। और हाँ, भारतीय बालों की कुछ खास बातें भी हैं, सुना है? बिल्कुल है। और वो मुश्किल फेज, ऑकवर्ड फेज जिसे कहते हैं, उससे कैसे निकलें? इस सब पर बात करेंगे। चलो, जरा समझते हैं इसको। बिल्कुल। देखिए, बालों का बढ़ना ना एक एक कुदरती प्रोसेस है, बायोलॉजिकल है। हर बाल अपनी लाइफ में 4 मेन पड़ाव से गुजरता है। 4 पड़ाव? अच्छा। हाँ हाँ। पहला है एनाजिन, मतलब ग्रोथ फेज, जब बाल बढ़ रहा होता है। फिर आता है कैटेजिन, ये एक ट्रांजिशन है, छोटा सा फेज। हम्म। फिर टेलोजिन, मतलब रेस्टिंग फेज, जब बाल आराम कर रहा होता है। और आखिर में एक्सोजिन, जब वो पुराना बाल झड़ जाता है और नया आने लगता है। आपने एनाजन फेज का बताया, 2 से 6 साल तक चल सकता है। मतलब हमारे बाल कितने लंबे होंगे, ये इसी पर डिपेंड करता है क्या? हाँ, काफी हद तक। आपकी जेनेटिक्स तय करती हैं कि ये फेस कितना लंबा चलेगा। बाल औसतन, आप मान लीजिए, महीने में आधा इंच बढ़ते हैं। आधा इंच, ठीक है। पर हाँ, अच्छी देखभाल से हम ये पक्का कर सकते हैं कि बाल अपने एनाजिन फेज में हेल्दी रहें, मतलब बीच में टूटे नहीं। और ये जो भारतीय बालों की बात है, मैंने सुना है कि वो ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, कोई 1-1.5 सेंटीमीटर हर महीने, औसत से ज्यादा। हाँ, रफ्तार अच्छी होती है, करीब 1.2 सेंटीमीटर प्रति माह, जो एवरेज से थोड़ा ज्यादा है। ये अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक और चीज है, इनमें पोरोसिटी ज्यादा होती है। मतलब बाल नमी को जल्दी सोखते तो हैं, पर उतनी ही जल्दी खो भी देते हैं। ओह अच्छा, स्पंज की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और इसी वजह से खासकर जब बाल लंबे होते हैं, तो नीचे के बाल सिरों पर वो रूखे और बेजान हो जाते हैं और फिर टूटते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है, सिरों पर रूखापन। तो सिर्फ बालों को बढ़ाना ही नहीं, उन्हें टूटने से बचाना, वो असली चैलेंज है। फोकस मॉइस्चर रिटेन करने पर और ब्रेकेज रोकने पर होना चाहिए। सही कहा। और फिर आता है वो ऑकवर्ड फेज, जब बाल न इधर के रहते हैं न उधर के। हाँ हाँ। लगभग 6 से 12 महीने लगते हैं शायद। स्टाइल करना भी मुश्किल। बहुत लोग यहीं हिम्मत हार जाते होंगे। बिल्कुल, बहुत लोग। इस फेज से निकलने का एक तरीका तो दिमागी है। मतलब जब भी बाल काटने का बहुत ज्यादा मन करे ना, हाँ। तो खुद से कहिए, बस 2 हफ्ते और रुकती हूँ। अक्सर वो जो एकदम से काटने की इच्छा होती है ना, वो थोड़ी शांत हो जाती है। अच्छा नुस्खा है ये तो, 2 हफ्ते वाला नियम। हाँ, और साथ में कुछ स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, जैसे कोई अच्छी शेपिंग क्रीम या सीरम, जो बालों को थोड़ा कंट्रोल में रखे। हम्म। और चाहे तो सिर्फ साइड्स की और गर्दन के पास के बालों की हल्की ट्रिमिंग करा सकते हैं। उससे शेप बनी रहती है। ठीक है। तो बालों को हेल्दी रखने के लिए रोज की देखभाल में क्या करें? क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? बहुत सिंपल रखना है। कोई माइल्ड सा शैम्पू और कंडीशनर। अगर मॉइस्चराइजिंग हो तो और भी अच्छा। रोज धोना ठीक है या हफ्ते में कुछ दिन? नहीं, रोज नहीं। हफ्ते में 2-3 बार धोना काफी है। ज्यादा धोने से नेचुरल ऑयल निकल जाता है, और तौलिए से रगड़ना नहीं है बालों को। अच्छा। हाँ, बस हल्के हाथ से दबाकर पानी निकालना है। और गीले बालों में कंघी तो बिल्कुल नहीं, तब बाल सबसे कमजोर होते हैं। ओके। और तेल लगाना, जैसे नारियल तेल या और भी तेल आते हैं, उसका क्या फायदा है? हाँ, तेल लगाना अच्छा है, जैसे नारियल तेल या कैस्टर ऑयल, यानी अरंडी का तेल, या रोजमेरी ऑयल। ये जड़ों को पोषण देते हैं, बालों को मजबूती मिलती है। हम्म। पर अंदरूनी पोषण भी उतना ही जरूरी है। मतलब अच्छा खाना, बैलेंस डाइट और खूब पानी पीना, ये तो बेसिक्स हैं बालों की हेल्थ के लिए। और एक चिंता जो अक्सर लोगों को होती है, बाल झड़ने की, बहुत ज्यादा बाल गिर रहे हो तो। देखिए, रोज के 100-150 बालों का गिरना बिल्कुल नॉर्मल है। वो हेयर साइकिल का हिस्सा है। अच्छा, 100-150 नॉर्मल है। जी हाँ। चिंता तब करनी चाहिए जब ये एकदम से बहुत बढ़ जाए। उसके पीछे फिर स्ट्रेस हो सकता है, खाने पीने में कमी हो सकती है, या कोई और हेल्थ प्रॉब्लम। और अगर बाल रूखे सूखे फ्रिजी से रहते हैं तो? उसका इलाज है नमी, मॉइस्चर बनाए रखना, और हीट स्टाइलिंग जैसे स्ट्रेटनर या ड्रायर का इस्तेमाल कम से कम करना। तो कुल मिलाकर लंबे बाल पाना सिर्फ इंतजार का खेल नहीं है। इसमें साइंस भी है, सब्र भी है,
और सही देखभाल भी। बिल्कुल। अपने बालों का टाइप समझना, उनकी ज़रूरतें समझना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब ये समझ आ जाता है कि बाल कैसे बढ़ते हैं, उनकी केयर कैसे करनी है, मुश्किल दौर से कैसे निकलना है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है ना, कि हाँ ये हो सकता है। हाँ बिल्कुल, वो आत्मविश्वास ज़रूरी है इस सफ़र के लिए। जाते जाते एक ख्याल आ रहा है मन में, ये जो लंबे बालों की देखभाल के लिए एक अनुशासन चाहिए, एक सब्र चाहिए, क्या ये सिर्फ बालों तक ही सीमित है, या ये हमें जिंदगी के दूसरे गोल्स के लिए भी ज्यादा कमिटेड बनाता है? सोचने वाली बात है ना।